हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल उड़ान सपनों की। बच्चे, आज हम करेंगे क्लास 9th के लिए साइंस का हम करेंगे फोकस सिलेबस है साइंस का, वो हम डिस्कस करेंगे। अभी आपकी डेट शीट भी आ गई है मिड टर्म एग्ज़ाम की, तो आप तैयारी में लग जाइए। मैं साइंस के इम्पोर्टेंट टॉपिक्स बताए गए हैं DOE की तरफ से, डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन की तरफ से। आप उतना ही पढ़ लेंगे तो आपके नंबर 70 to 80% आने फिक्स है। तो चलिए मैं आपको टॉपिक बता देती हूँ चैप्टर वाइज। फर्स्ट आपका जो चैप्टर है अध्याय 2, क्या हमारे आसपास के पदार्थ शुद्ध हैं, ये चैप्टर का नाम है। इसमें आपको मिश्रण पढ़ना है, मिश्रण के गुण पढ़ने हैं और उसके प्रकार पढ़ने हैं। दो तरह का मिश्रण होता है, समांगी और विषमांगी। इसमें भी आपको विषमांगी वाले मिश्रण में विलयन और निलंबन के बारे में पढ़ना है। ठीक है, छोटा छोटा ही पढ़ना है। मिश्रण और यौगिक के अंतर को जरूर पढ़ना है, ये तो डेफिनेटली आता है कि इन दोनों में अंतर बताओ, इसको तो आप फिक्स ही कर लीजिए। फिर थर्ड जो चैप्टर है आपका परमाणु तथा अणु, इसके अंदर आपको क्या करना है, द्रव्यमान संरक्षण का नियम कि द्रव्यमान सेम रहता है, स्थिर अनुपात का नियम, अनुपात भी सेम रहता है, परमाणु और अणु द्रव्यमान निकालना कि कैसे निकालते, कैलकुलेट करके, सरल यौगिक के रासायनिक सूत्र निकालना या फिर लिखना। ठीक है, बहुत ईजी है, समझाने की जरूरत नहीं है। फोर्थ जो आपका चैप्टर है परमाणु की संरचना, इसमें देखिए आपको इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, इनके गुण पता होने चाहिए कि किसमें क्या क्या होता है। इन तीनों में संबंध, एक रिलेशन होता है, वो पता होना चाहिए और उसको दर्शाना कि भाई इलेक्ट्रॉन को हम ई से लिखते हैं, प्रोटॉन को किससे लिखते हैं, न्यूट्रॉन को किससे लिखते हैं, ये आपको पता होने चाहिए। संयोजकता आपको पता होनी चाहिए। तो संयोजकता वही है आपकी लास्ट जो शैल होती है, लास्ट जो कोश होता है उसमें जो इलेक्ट्रॉन होते हैं जो भी, वो संयोजकता कहलाती है उसकी। तो 1 से लेके 20 नंबर तक के तत्व जो हैं उनकी आपको संयोजकता पता होनी चाहिए। समस्थानिक क्या होते हैं और संभारिक क्या होते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इन दोनों की परिभाषा आपको पता होनी चाहिए और इनका उपयोग, इनका यूज़ कहाँ कहाँ किया जाता है, जैसे डिटोरियम वगैरह हो गया, इन सब में ये आपको पता होना चाहिए। फिर अध्याय 4 आपका नहीं आ रहा है, अध्याय 5 जीवन की मौलिक इकाई, इसमें आपको क्या पता होना चाहिए, प्रोकैरियोटिक, यूकैरियोटिक कोशिका जो होती हैं उनके अंदर अंतर और उनका चित्र यानी कि डायग्राम, ये भी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। फिर आपका कोशिका और कोशिका झिल्ली, इसके बारे में आपको पता होना चाहिए कि कैसी होती हैं, उनका नेचर यानी कि रूप कैसा होता है। फिर है आपका कार्य, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्जी उपकरण, केंद्रक, क्रोमोसोम, अंतर्द्रव्य जालिका, रिक्तिका, DNA, RNA, इन सब के फंक्शन यानी कि काम आपको पता होने चाहिए कि कौन क्या काम करता है। फिर है कोशिका विभाजन का प्रकार और काम, कोशिका विभाजन कैसे होती है, सेल कैसे डिवाइड करती है, 1 से 2 में जाती है, 2 से 4 में जाती है, वो आपको पता होना चाहिए। लास्ट टॉपिक है ये आपके चैप्टर का। चलिए चैप्टर 6 देखते हैं, उत्तक। उत्तक में सिर्फ आपको विभेद्योतक उत्तक पढ़ना है, इसका कार्य क्या काम है और इसकी स्थिति। तो ये जो पौधे में होता है ये टिप पे होता है, ऊपर होता है, और ये पौधे की वृद्धि करने में हेल्प करता है। ठीक है। फिर है आपका जाइलम और फ्लोएम, तो ये आपके जल को पहुंचाता है, फ्लोएम खाने को पहुंचाता है पौधों में। इन दोनों के बीच में अंतर पता होना चाहिए, इन दोनों का काम भी पता होना चाहिए और इनका आकार कैसा है। ठीक है, मतलब कहाँ है। फिर है जंतु उत्तक, जंतु उत्तक में आपको संयोजी उत्तक और तंत्रिका उत्तक, 2 उत्तक के बारे में पढ़ना है। बहुत सारे उत्तक हैं पर आप सिर्फ इन 2 के बारे में पढ़ेंगे। फिर है आपका अध्याय 8 गति। गति में आपको दूरी और वेग क्या है वो पता होना चाहिए। वेग और त्वरण एक समान और असमान गति में, ये पता होना चाहिए आपको। ग्राफ ज़रूर पता होना चाहिए, ये आता ही आता है। दूरी समय ग्राफ और वेग समय ग्राफ, 2 तरह के ग्राफ आपको पता होने चाहिए, वो भी एक समान त्वरित गति में। असमान भी दिया हुआ है आपकी बुक में, असमान वाला आपको नहीं करना है, समान वाला आपको करना है, इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। गति के 3 समीकरण जो हैं वो आपको पता होने चाहिए, ये तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, ये और ये दोनों ग्राफ, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए 9th जो है आपका बल तथा गति के नियम, बल और गति क्या है वो पता होना चाहिए। न्यूटन के 3 नियम हैं, ठीक है, तो आपको तीनों नियम पता होने चाहिए, उनका यूज़ भी कहीं कहीं होता है तो उसका उपयोग आपको पता होना चाहिए। उसके अलावा बल क्या है, जड़त्व क्या है और द्रव्यमान और संवेग, ये 4 चीज़ें हैं। संवेग को P से लिखते हैं, ठीक है, तो ये सब आपको पता होना चाहिए। जड़त्व, ठीक है, बल को फोर्स F बोलते हैं, F से लिखते हैं। फिर आपका चैप्टर 10 है आपका गुरुत्वाकर्षण, तो इसमें आपको गुरुत्वाकर्षण का सार्वत्रिक नियम ये ज़रूर आता है, ये आपको पता होना चाहिए। गुरुत्वीय त्वरण जिसको हम G लिखते हैं वो आपको पता होना चाहिए। द्रव्यमान और भार, इनमें अंतर पता होना चाहिए, कहाँ पे, पृथ्वी और चंद्रमा पर। देखिए
थोड़ा छोटा सा बता देती हूँ कि जितना भी वेट पृथ्वी पे होता है उसका 1/6 आपका चंद्रमा पे होता है। यानी कि कोई इंसान अगर यहाँ 60 kg का है तो वो वहाँ 6 kg का होगा, सॉरी 10 kg का होगा। ठीक है, तो ये आपको पता होना चाहिए, बहुत पूछा जाता है। फिर है गुरुत्व त्वरण और गुरुत्वाकर्षण में अंतर, यानी कि स्मॉल जी और कैपिटल जी, इन दोनों में अंतर। 11 चैप्टर है आपका कार्य तथा ऊर्जा। तो इसमें आपको कार्य, ऊर्जा और शक्ति तीनों के बारे में परिभाषा आनी चाहिए, सूत्र आना चाहिए यानी कि फॉर्मूला आना चाहिए, और इकाई, इकाई का मतलब इनकी यूनिट क्या है। ठीक है, कार्य है तो कार्य को वॉट में, जैसे शक्ति है वॉट में हो गया, तो ये आपको पता होना चाहिए। जूल में कार्य, ये सब आपको पता होना चाहिए। गतिज और स्थित ऊर्जा, ऊर्जा दो तरह की होती है, गतिज और स्थित। गति मतलब चलने से जो ऊर्जा मिलती है, स्थित मतलब एक जगह रहने से जो ऊर्जा मिलती है। उसकी परिभाषा पता होनी चाहिए, सूत्र पता होना चाहिए और इकाई पता होनी चाहिए। और एक चीज़ और, इन दोनों चीज़ों पे आपके छोटे छोटे से न्यूमेरिकल्स भी आएंगे। न्यूमेरिकल्स मतलब छोटे छोटे सवाल दिए जाएंगे डायरेक्ट, तो जिसको इनके फॉर्मूले, सूत्र याद होंगे इन पांचों के, वो इन क्वेश्चंस को आराम से कर सकता है। आपकी वर्कशीट में बहुत अच्छे से इस टॉपिक पे क्वेश्चन दिए हुए हैं, ईजी। फिर आपका ऊर्जा संरक्षण का नियम। तो ऊर्जा संरक्षण का नियम क्या कहता है कि ऊर्जा जो है ना ही खत्म हो सकती है ना ही बन सकती है, लेकिन वो एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में चेंज होती रहती है। तो ऊर्जा रूपांतरण का उदाहरण भी आपको देना है, यानी कि ऊर्जा रूपांतरण का मतलब चेंज होना, स्थित गतिज से स्थित में हो गई, स्थित से गतिज में हो गई। तो ये जो चेंज होना है इसके आपको एग्जाम्पल भी पता होने चाहिए, 2-4 बुक्स में से देख लेना। फिर है आपका अध्याय 13, 12 नहीं है आपका, 13 है आपका, हम बीमार क्यों होते हैं। तो ये जो चैप्टर है इसमें आपको स्वास्थ्य और रोग, इसके बारे में पता होना चाहिए कि ये क्या होता है, छोटी सी डेफिनेशन पता होनी चाहिए। ठीक है, इसके बाद मतलब सिर्फ परिभाषा पता होनी चाहिए। फिर आपका संक्रामक और असंक्रामक रोग और उनके कारण, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आपको पता होना चाहिए, दोनों में अंतर पूछा जाता है एग्जाम्पल के साथ। सूक्ष्म जीव से होने वाली बीमारियाँ, सूक्ष्म जीव जो जीव है, जो है सूक्ष्म जीव का मतलब जो जीव नज़र नहीं आते हैं, बहुत छोटे छोटे होते हैं, हम आंखों से नहीं देख सकते, उनसे जो होने वाली बीमारी होती हैं। तो सूक्ष्म जीव में हमारे वायरस आते हैं, प्रोटोजोआ भी आते हैं, बैक्टीरिया भी आते हैं, और भी बहुत सारे आते हैं, लेकिन सिर्फ आपको इन 3 सूक्ष्म जीव के बारे में पढ़ना है कि इनसे कौन कौन सी बीमारी होती है। जैसे वायरस से, जो आजकल कोरोना चल रहा है, कोरोना जो है वो वायरस से ही तो है, ऐसे आपको बीमारियों के नाम लिखने हैं, वो पता होने चाहिए। और उनके साधन, साधन मतलब ये कैसे फैलते हैं। ठीक है, फिर है निवारण के सिद्धांत। निवारण के सिद्धांत मतलब प्रिंसिपल्स, कि हम कैसे बच सकते हैं इन चीज़ों से। तो एक होता है टीकाकरण और एक होता है प्रतिरक्षाकरण। टीकाकरण मतलब टीका लगना, प्रतिरक्षाकरण मतलब जो आपकी प्रतिरोधकता क्षमता होती है उसको स्ट्रॉन्ग बनाना। तो टीकाकरण आपको पता है, बचपन में टीके लगाए जाते हैं बीमारियों से बचने के लिए। तो यहाँ मैंने आपको पूरा आपका फोकस सिलेबस बता दिया है साइंस का। आप सिर्फ इन टॉपिक्स को पढ़ लीजिए, आपके 70 to 80% नंबर गारंटीड आ जाएंगे। और मेरा सजेशन ये है कि जो आपको आपकी जो वर्कशीट्स आई हुई हैं वो बहुत ही अच्छी वर्कशीट है, ये सारे टॉपिक्स उसमें कवर हैं, डेफिनेशन वाइज, न्यूमेरिकल वाइज, और छोटी छोटी वर्कशीट हैं वो, तो आप वहाँ से पढ़ेंगे तो वो और भी बेटर होगी। अगर आपको इन्फॉर्मेशन पसंद आई हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर ज़रूर करें। थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्ज़ाम।